हबीब खानन और आप देख रहे हैं हबीब ब्लॉगिंग फेसबुक पेज। आज के ब्लॉग में हम निकले हैं धुबरी की ओर। नदी के रास्ते सूर्यमणि घाट से नाव पर सवार होकर धुबरी जाने की ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं है। ये प्रकृति, इंसानी जिंदगी और नदी के बदलते रूप की एक जीवंत कहानी है। हमारे सामने फैली हुई है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, कभी शांत, कभी कठिन और कभी बेहद रोमांचक। जैसे ही नाव चलती है, ठंडी हवा चेहरे से टकराती है। नदी की सतह पर सूरज की रोशनी चमकने लगती है। मल्लाह की चप्पू की आवाज से एक अलग ही लय बनती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर समझ में आता है कि पानी पहले जैसा नहीं है। सर्दियों के मौसम में ब्रह्मपुत्र के कई हिस्सों में पानी काफी सूख गया है। इसका नतीजा यह है कि नदी के बीच बीच में बड़े बड़े रेतीले टापू, बालू के चर उभर आए हैं। दूर से देखने पर यह सफेद पीले रंग के छोटे छोटे द्वीपों जैसे लगते हैं। नाव बहुत धीरे चलती है, कई जगह तो उसकी रफ्तार लगभग रुक जाती है। मल्लाह बड़ी सावधानी से नाव चलाता है क्योंकि नीचे बालू जम चुकी होती है। कुछ जगहों पर यात्रियों को नाव से उतरकर पैदल ही बालू पार करनी पड़ती है और कहीं कहीं नाव को धक्का देकर आगे बढ़ाना होता है। गर्म बालू में पैर धंस जाते हैं, लेकिन यही यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की सच्चाई है। ये रेतीले टापू सिर्फ कुदरत का खेल नहीं है, यहाँ इंसानी जिंदगी बसती है। टापुओं पर अस्थायी झोपड़ियां दिखाई देती है जो तिरपाल और बांस से बनी होती है। कुछ बच्चे नंगे पांव बालों पर खेलते नजर आते हैं तो कोई नदी के किनारे मछली पकड़ रहा होता है। महिलाएं घड़ों में पानी भरती है और मछुआरे अपने जाल सुखाने के लिए फैलाते हैं। नदी से संघर्ष करते हुए उनका जीवन आगे बढ़ता है। धुबरी जाने वाले इस नदी मार्ग पर व्यापारियों की परेशानियां भी साफ दिखती हैं। समस्या के समाधान के लिए इस्तेमाल होने वाली दो तरह की ड्रेजिंग मशीनों के बारे में आसान भाषा में बता रहा हूँ, कटर सक्शन ड्रेजर और डिपर ड्रेजर। सबसे पहले कटर सक्शन ड्रेजर की बात करते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच या बड़े इलाके में बालू जमा हो जाती है, तब इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके सामने एक घूमने वाला कटर लगा होता है जो सख्त बालू को काटकर ढीला करता है। उसके बाद ताकतवर पंप की मदद से बालू और पानी को पाइप के जरिए दूर फेंक दिया जाता है। इससे नदी के बीच में फिर से गहरा रास्ता बन जाता है। इससे नदी के बीच में फिर नावों की आवाजाही आसान होती है और बालू के चर कम होने लगते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि नदी के बीच चर बनने की वजह से नाव रुक जा रही थी। ऐसी जगहों के लिए ही ड्रेजर सबसे ज्यादा कारगर है। अब आते हैं डिपर ड्रेजर पर। वहाँ इस ड्रेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बड़ी लोहे की बाल्टी होती है जिससे सीधे नीचे से मिट्टी काटकर ऊपर निकाली जाती है। यह मशीन धीरे काम करती है लेकिन बहुत सटीक तरीके से काम करती है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि घाट के पास नाव फंस जा रही थी और लोगों को उतरना पड़ रहा था। ऐसी जगहों के लिए डिपर ड्रेजर ज्यादा उपयुक्त होता है। आसान शब्दों में कहे तो नदी के बीच और बड़े इलाके की सफाई के लिए किनारे व खास जगहों के लिए डिपर ड्रेजर। जब ये दोनों ड्रेजर मिलकर काम करते हैं तब नदी की गहराई वापस आती है, बालू के चर कम होते हैं और धुबरी जैसे इलाकों में नदी का रास्ता फिर से सामान्य हो जाता है। यही असली तस्वीर आपने पिछले वीडियो में देखी थी और आज उसी का कारण और समाधान हमने आपको समझाया। हबीब ब्लॉगिंग के साथ।